अगर दोस्तों आपका पेट कम बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो पेट की चर्बी है वो ज़िद्दी बनी हुई है, कोई भी डाइट करते हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपना खुद से 25 किलो वज़न कम किया है, बिना कोई एक्स्ट्रा डाइट फॉलो करे, बिना जिम जाए, घर पर अपनी किचन की चीज़ों से और कुछ आदतों को बदल कर मैंने खुद 20-25 किलो वेट लॉस किया है। तो आप भी कर सकते हो, बस कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और आज एक ऐसा आपको पाउडर बताने वाली हूँ जो आपकी किचन में रखी हुई मात्र 3 से 4 चीज़ें हैं, वो आपको लेनी है और ये आपको जादुई पाउडर बनाना है। इसको अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया तो ये आपकी जो चर्बी है उसको कम करेगा। वेट लॉस जो आप जर्नी कर रहे हो, जो फॉलो कर रहे हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से घटने लगेगा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों आपको हमारी वेट लॉस जर्नी है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट हैं, इतने ज़्यादा कमेंट है। कोई लिख रहा है कि 15 किलो कम किया, कोई लिख रहा है 10 केजी घटाया है, किसी ने 2 किलो घटाया है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी कि आप सब मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो और जो बातें मैं कहती हूँ वो बातों पर ना आप अमल करते हो, उनको फॉलो करते हो। क्योंकि जब आप फॉलो ही नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो मेरी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और उनको मानकर जो टिप्स मैं आपको बताती हूँ उनको करते हो, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, फीडबैक दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें और हैं जो ध्यान में रखनी है, जो आपको कंपलसरी है कि आपको ये करना ही है। तो पहले किचन में जाकर हम पाउडर तैयार कर लेंगे, उसके बाद आकर देखते हैं कि इसको हमें कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, ये पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है सौंफ। और सौंफ ना 2 प्रकार की होती है, एक ये जो है मोटी वाली सौंफ होती है और एक ऐसी ही आपको महीन सौंफ मिल जाएगी, थोड़ा सा उसका साइज़ पतला हो जाए। तो आपको ये जो मोटी वाली है वही सौंफ लेनी है। और जब आप इसका पैकेट से आप बाहर निकाल दो तो इसमें ना इसको एक बार साफ़ ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इसमें लकड़ियाँ वगैरह होता है, काफ़ी सारा कूड़ा करकट इससे निकल जाता है। तो एक बार बीन के अच्छे से हमें साफ़ ज़रूर कर लेना है। और दूसरी जो चीज़ है, जितना हमने जीरा मतलब सौंफ लिया था उतना ही हमें जीरा लेना है। दोनों की क्वांटिटी है बिल्कुल इक्वल रखनी है, बराबर रखनी है। इसको भी हम एक बार चेक करेंगे, क्योंकि जब जीरा निकालते हैं ना पैकेट से तो इसमें ना कूड़ा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी इसमें महीन इसकी जो गर्दा धूल टाइप की ज़रूर होती है। तो इसको भी अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है पहले सारी चीज़ों को, क्योंकि हम इसको खाने वाले हैं। तो उसके बाद आपको लेना है एक चीज़ और, वो लेनी है हमें अजवाइन। जितना हमने जीरा लिया, जितना हमने सौंफ लिया, उससे थोड़ा कम हमें अजवाइन लेना है। देखो अजवाइन ना पेट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है और जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बार बार वॉमिटिंग होती है, उनके लिए ये पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब हमें क्या करना है, तीनों चीज़ों को ना हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले आप तवे को गर्म कर दीजिए, गैस की जो फ्लेम है वो हाई कर दीजिए और जैसे तवा गर्म हो जाए तो आपको गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल सिम कर देनी है और इसको हल्का सा भूनना है, जिससे कि इनमें जो नेचुरल ऑयल होता है वो बाहर आ जाए। और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए और ये हल्का सा भुनने लगे तो आप गैस बिल्कुल बंद कर दीजिए और गर्म तवे पर ही इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करिए। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है कि ये ना जल जाए या इनका कलर एकदम से चेंज हो जाए। हल्का सा कलर चेंज हो और इनमें से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। बस आप इनको निकाल लीजिए, तवे पर ही मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर तवे पर छोड़ दे तो ना ये ओवर ड्राई मतलब रोस्ट हो जाते हैं, जल से जाते हैं। तो आपको तवे पर नहीं छोड़ना है, इनको प्लेट में निकाल लीजिए और इनको हल्का सा क्या पूरी तरीके से अच्छे से हमें ठंडा होने देना है। अब चलते हैं अगली जो चीज़ है वो लेने के लिए, वो है नींबू। क्योंकि ये जो आज का पाउडर कैसे पीना, उसमें नींबू बहुत ज़रूरी है और मेरे घर में ही नींबू लगा तो हम ना ताज़े ही नींबू लाते हैं और इसमें जब भी जाते हैं तो एक दो नींबू
नींबू पेड़ के नीचे हमें मिल ही जाते, तो अभी मुझे भी एक नींबू मिल गया, तो एक से हमारा मतलब आज का जो काम है वो हो जाएगा। तो ये होता है अगर आप प्रकृति से जुड़े और अपने घर में पेड़ पौधा रखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक और एकदम नेचर से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है मसाला ठंडा हो चुका है अच्छे से। अब इसको हमें पीसना है और एकदम से बारीक सा फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो ये देखिएगा, और जब आप इसको पीसते हो भूनते हो तो ना इतना ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है कि पूरा जो किचन है घर है वो महक जाता है। तो अब इसको हम भर के रख देंगे। और मैं ना पहले से बहुत टाइम से इसको पाउडर को ले रही हूँ, तो मेरा थोड़ा सा बचा था, ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा था, तो हमने आज इसको दोबारा से बनाया है और हम इसको भर के रख लेंगे। किसी भी कांच के कंटेनर में भर के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर आपके पास जो भी प्लास्टिक वगैरह बर्तन है उसमें भर कर रखें। तो इस पाउडर को लेना कैसे, सबसे पहले तो आधा नींबू का रस है वो आपको निचोड़ देना है पूरा, मतलब आधा नींबू मैंने निकाल दिया और आधा नींबू का रस यहाँ पर लिया है। नींबू का रस मतलब नींबू पानी वेट लॉस में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो 1 गिलास पानी ले लीजिए, नींबू का रस ऐड कर दिया हमने, और आधा चम्मच जो पाउडर है वो आपको मिक्स कर देना है। तो इस तरह से इस ड्रिंक को बनाना है। इसको पीना कब है, इसको आप जैसे दोपहर में खाना खाने जा रहे हो तो आपको ना आधा घंटा पहले ये जो ड्रिंक है, ये जो हमने पाउडर साथ तैयार किया है, तो वो आपको पी लेना है, मतलब खाना खाने से आधा घंटे पहले। तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो वॉमिटिंग है, गैस है, कब्ज है, जिस वजह से खाना सही से नहीं पचता है उसको दूर करेगा, जिस वजह से आपका जो भोजन है वो सही से पचता है और आपका जो वेट लॉस है वो जल्दी होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो तो ये आपकी जो वेट लॉस सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। साथ ही जब आप खाना खाने जा रहे हो तो जो सैलेड वगैरह है वो लेते हो तो उसमें आप स्प्रिंकल करके और इसको खाइएगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। पेट की जो भी समस्या है, बहुत लोगों को खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, ऊपर की तरफ अफरा टाइप का लगता है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है वो इससे ख़त्म होगी। आप रायता वगैरह बनाते हो, देखो दही आपको ज़रूर लेना है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो। तो मैंने ना आपके साथ एक रायते का वीडियो भी शेयर किया है कि आपको प्रॉपर क्या जो दोपहर का खाना है, लंच में आपको क्या लेना है, प्रॉपर मैंने वीडियो डाला है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको अपनी थाली में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी। तो आपको रायता ज़रूर दोपहर में खाना है, दही लेना है, ताज़ा दही, तो उसमें आप खीरा वगैरह डाल सकते हो, लौकी का रायता, चिया सीड का रायता, फ्लैक्स सीड अगर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर दोपहर के खाने में आप फ्लैक्स सीड दही के साथ खाते हो तो उसमें भी आपको ये पाउडर ऐड करना है। तो इस तरह से आपको ये पाउडर लेना है। तो आप इसके साथ ना अगर आप 32 बार फार्मूला, मतलब खाने को धीरे धीरे, आप जो खाना खा रहे हो उसको धीरे धीरे चबा चबा कर अगर आप खाना शुरू करते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। मतलब ये छोटी छोटी आदतें हैं जो अगर हम अपनी हैबिट में बना लेते हैं, मतलब अगर आप अपनी डेली रूटीन में इन आदतों को लेकर आते हो तो धीरे धीरे आपका वज़न अपने आप ही कम होने लगेगा। बिना ज़्यादा जिम ज्वाइन करे, बिना कोई एक्स्ट्रा डाइट को फॉलो करे ही आपका वज़न कम होने लगेगा। वही घर की दाल रोटी सब्जी जो बनती है बस उसको आपको ना धीरे धीरे चबा चबा कर हर निवाले को खाना है। जब आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हो तो लार बहुत अच्छे से बनता है, और जब लार बनता है तो आपका भोजन सही से पचता है, आपकी क्रेविंग कंट्रोल होती है, आपके मस्तिष्क को ऐसा साइन पहुंचता है कि आपका पेट भर चुका है। तो आप ना जहाँ आपको ना 3 रोटी खाते हो, 2 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो, तो आप ना 1 रोटी पहले ही आपका पेट भर जाएगा, तो आप 2 रोटी ले सकते हो। सैलेड 1 प्लेट ले लिया आपने, दाल है और सब्जी वगैरह है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें फल सब्जियां हैं ये अपनी डाइट में शामिल करने की। तो मतलब आपको एक हेल्दी जो है संतुलित डाइट लेनी है। साथ ही आपको 32 बार फार्मूला याद रखना है, पानी खूब पीना है, जूस वगैरह आप अपनी डाइट में शामिल करिएगा, और 20 या 15 मिनट आप अपने लिए निकालिएगा सुबह के। उस टाइम पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपको योगा वगैरह नहीं आता है, मत करिए। बस सिर्फ आप ना सुबह की जो ताज़ी ताज़ी हवा होती है उसमें आप अपने घर के आंगन में, बालकनी में, जहाँ भी जगह है वहाँ पे आप ना 15-20 मिनट बस सुकून से टहलना शुरू कर दीजिए। 15 से 20 मिनट अगर सुबह नहीं कर पाते हो, क्योंकि बच्चों को भी टिफ़िन देना है, बहुत सारे काम होते हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे से भी पॉसिबल नहीं हो पाता है सुबह के समय, तो मैं शाम को ज़रूर टाइम निकालती हूँ और अपने घर के आंगन में ही, घर के गार्डन में ही वॉक ज़रूर करती हूँ। मतलब आप 15 से 20 मिनट बस टहलिएगा। बहुत तेज़ तेज़ आपको नहीं दौड़ना है, अगर दौड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दौड़ पाते हो तो आप
आराम से टहलिएगा 15 से 20 मिनट। अगर इस तरीके से करोगे, और रात का जो खाना है वो भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि रात का जो खाना है वो 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, बहुत लोग तो 12-12 बजे तक अपना डिनर करते हैं। तो ये नहीं करना है। कभी कभार का चल जाता है, कहीं हम शादी पार्टी में गए हैं तो खाना लेट हो गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन आपको डेली ये रूटीन नहीं रखना है कि 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे आप खा रहे हो। वैसे तो ये होता है कि हमें सूर्यास्त से जो है पहले खा लेना होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज की लाइफस्टाइल में इतना नहीं हो पाता कि हम सूर्यास्त से पहले ही खा लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, यही जो आदतें हैं वो आप लोग मिस करते हो, जिस वजह से वज़न नहीं घटता है। अगर इन जो आदत है इनको अगर शामिल कर लिया ना तो अपने आप ही वेट लॉस हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो उतना जल्दी खा लीजिए। अगर इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आप देखोगे कुछ ही टाइम में आप अपना वज़न कम कर पाओगे, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, एक अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर से करिएगा, और ये ज़रूर से बताइएगा कि आप हमें किस गांव से, किस शहर से, किस जगह से हमें देख रहे हो। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।